वेलकम बैक बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके 10th क्लास की परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया बच्चों ये है कि फाइंड द 31st टर्म। हमको 31st टर्म निकालने के लिए बोला गया है। Whose 11th टर्म इज 38, जिसका 11th टर्म जो है वो 38 दिया है और 16th टर्म जो दिया है वो 73 दिया है। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों, इस तरीके का कहने का मतलब ये है कि हमको कोई टर्म फाइंड करने के लिए बोला जाए और दो टर्म पहले से दिया गया हो। जैसे यहां पर देखिए 11th टर्म दे दिया है 38 और 16th टर्म दे दिया है 73। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग दो इक्वेशंस बनाएंगे। देखिए कैसे वो दो इक्वेशंस बनने वाले हैं। देखिए बच्चों, 11th टर्म अगर हमको फाइंड करना होता तो हम लोग किस फॉर्मूले का यूज करते, तो हमारे पास तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये वाला फॉर्मूला है कोई भी टर्म फाइंड करने का। अब मान लो हमको इसमें 11th टर्म फाइंड करना पड़ता तो मैं a11 इज इक्वल टू n का वैल्यू क्या पुट कर देता, इसमें 11 पुट कर देता, n माइनस 1d। सो a11 जो होता है बच्चों वो किसके बराबर होता है, a प्लस 11 माइनस 1 10d के बराबर होता है। वहीं पर अगर मान लो मेरे को फाइंड करने के लिए बोलता 16th टर्म, तो मैं क्या करता a16 इज इक्वल टू a प्लस n के जगह पर मैं पुट कर देता 16 माइनस 1 हो जाता और ये हो जाता d। यानी a16 जो है बच्चों वो किसके बराबर होता है, a प्लस 15d के बराबर। अब क्वेश्चन में वो पहले से बोला है कि जो 11th टर्म है वो 38 है, यानी जो a11 है वो 38 के बराबर है। तो 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d। हमारे पास ये एक इक्वेशन आया जिसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। और a16 का वैल्यू भी वो हमको दिया है 73। सो ये हो जाएगा 73 इज इक्वल टू a प्लस 15d, जो कि है इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब क्या है, तो सॉल्व करने का मतलब ये है बच्चों कि यहां पर देखो a और d ये दो अननोन टर्म दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि हम लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में पढ़ते थे, x और y के टर्म में दो इक्वेशंस दिए रहते थे जिसमें हम लोग x का वैल्यू और y का वैल्यू फाइंड करते थे। वैसे ही यहाँ पर a और d का वैल्यू फाइंड करेंगे। a और d का वैल्यू क्यों फाइंड करना चाहते हैं बच्चों, तो देखो हमको क्वेश्चन ने बोला 31st टर्म निकालने के लिए। तो 31st टर्म जो होगा a31 किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा a प्लस 31 माइनस 1d के, यानी कि ये बराबर होगा a प्लस 30d के। अब हमको अगर a और d का वैल्यू पता होता तो हम लोग सीधा सीधा यहां वैल्यू पुट कर देते और 31st टर्म फाइंड कर लेते, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में अभी a और d अवेलेबल नहीं है। इसलिए इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक सिंपल सा मेथड है बच्चों जो इस चैप्टर के लिए हम अपन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे, तो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, यानी कि पहला इक्वेशन को माइनस कर देते हैं दूसरे इक्वेशन से। सो पहला इक्वेशन क्या था, पहला इक्वेशन ये था और दूसरा इक्वेशन ये था, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहले को सब्ट्रैक्ट करना है दूसरे से, तो दूसरा पहले लिखाएगा, यानी कि a प्लस 15d को हम लोग माइनस करेंगे किसके साथ, a प्लस 10d के साथ। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया, 73 को माइनस करेंगे 38 के साथ। यहां पर मेजर मिस्टेक बच्चों लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो मैं अभी फर्स्ट को माइनस किया हूं सेकंड से, तो फर्स्ट को इस तरफ सेकंड से माइनस कर देते हैं, लेकिन इस तरफ उल्टा लिख देते हैं, 38 माइनस 73 लिख देते हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए कि किस इक्वेशन को आपने पहले लिखा है। यहां पर देखिए मैंने सेकंड को पहले लिखा है, तो सेकंड वाला जो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है उसको मैं पहले लिखूंगा, ठीक है। अब मैं दोनों ब्रैकेट को ऑफ करूंगा, तो a प्लस 15d माइनस a और ये माइनस प्लस माइनस 10d बन जाएगा। अब ये 73 में अगर मैं 38 माइनस कर दूं तो ये वहां पर मेरे को मिल जाएगा 5 और यहां पर मिल जाएगा 3, 35। 73 में 38 माइनस करने से मेरे को 35 मिल जाएगा। अब यहां पर देखिए बच्चों a जो है वो पॉजिटिव है और यहां पर a नेगेटिव है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे
और 15d में अगर मैं 10d को माइनस कर दूं तो ये 5d के बराबर हो जाएगा और ये हो जाएगा 35। सो d का वैल्यू मेरे को यहां से मिल गया जो कि बराबर है किसके, 35/5 के। अगर मैं 5 को ट्रांसफर किया, अब ये दोनों कैंसल आउट होकर के मेरे को d का वैल्यू क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। सो d का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब d का वैल्यू फाइंड करने के बाद हमको a का वैल्यू भी चाहिए। सो क्या करते हैं हम लोग, x और y में से x का वैल्यू अगर निकल जाता है तो x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो वैसे ही हम लोग इन दोनों इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन में d का वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो चलो मैं पहला इक्वेशन को ही लेता हूं। तो पहला इक्वेशन दिख रहा है 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d। ऊपर में लिख देंगे बच्चों पुटिंग या पुट द वैल्यू ऑफ, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देते हैं, इसको पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब 38 इज इक्वल टू a के जगह मैं a लिख रहा हूं, 10 के जगह 10 लिख रहा हूं और d का वैल्यू क्या था, d का वैल्यू 7 था, तो मैं 7 यहां पुट कर देता हूं। सो अब ये हो जाएगा 38 इज इक्वल टू a प्लस 70 और इसको अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो 38 माइनस 70 इज इक्वल टू हो जाएगा a और a का वैल्यू हो जाएगा बच्चों -32। सो a का वैल्यू भी पता चल गया है और d का वैल्यू भी पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 31st टर्म क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, जो मैं यहां पर कर रहा हूं। आप लोग अपने आंसर शीट के नीचे की तरफ करेंगे, यानी पहले हमको a का वैल्यू निकालना है, फिर d का वैल्यू निकालना है, फिर ये इक्वेशन से पुट करना है। यानी कि a का वैल्यू हो जाएगा -32 प्लस 30 और d का वैल्यू बच्चों 7 के बराबर है, तो यहां पर आ जाएगा 7, यहां पर आ जाएगा -32 प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 210। अब 210 में अगर मैं 32 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या बचेगा, तो देख लेते हैं। यहां सब्ट्रैक्ट करके 210 में 32 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, यहां पर आ जाएगा 7 और यहां पर आ जाएगा 1। सो फाइनली हमारा जो आंसर बचेगा वो होगा बच्चों 178 और यही हमारा 31st टर्म है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।